नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा आपने समझा होगा। अब अगला अध्याय लेके आ रहे हैं अपन कारकाणी, कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, कारकों का प्रयोग संस्कृत में किस प्रकार से किया जाता है। आज इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कारक कितने हैं, कारक किसे कहते हैं और कैसे इसका प्रयोग होता है, ये देखेंगे। तो कारकाणी यानी यहाँ मैंने बहुवचन लिया है। कारकाणी बहुवचन क्यों लिया है? क्योंकि कारक बहुवचन में है। कारक 6 होते हैं तो बहुवचन हो गया, इसलिए कारकाणी। कारक किसे कहते हैं? मैंने संक्षिप्त से एक परिभाषा लिखी है, क्रियाजनकम कारक है। क्रिया का जनक ही कारक है, अर्थात क्रिया जो संपादित हो रही है उस संपादित होने वाली क्रिया के साथ कर्ता का क्या संबंध है। वाक्य में संबंध को स्थापित करने वाला कारक कहलाता है। किसके साथ संबंध स्थापित करता है? क्रिया के साथ में संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक की दूसरी परिभाषा यदि हम देखें, सामान्य रूप से इसका अर्थ देखें, क्रियाम करोति, क्रियाम करोति स कारक है। जो क्रिया करता है, क्या करता है? क्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाला कारक है। और परिभाषा देखते हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ इसका हुआ। परिभाषा यदि हम देखें तो बनती है क्रियाम संपादयति, क्रियाम संपादयति यति श कारक है। क्रिया का संपादन करने वाला कारक है। किसका संपादन करने वाला? क्रिया का संपादन करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम देखें तो बनती है यस्य क्रियया सह परंपराया वा संबंधम बोधयति स कारकः इति कथ्यते। यहाँ साक्षात परंपराया सह संबंधम, वा इस दोनों में से एक आता है, वा सह संबंधम बोधयति स कारकः इति कथ्यते। जिसका क्रिया के साथ या परंपरा के साथ संबंध का बोध होता है वह क्या कहलाती है? कहलाता है कारक कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जिसका क्रिया के साक्षात परंपरा के साथ
परंपरा से या परंपरा के साथ संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। अब किस प्रकार से हम इसे जाने, एक एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे। से मोहनाय 10 रूप्यकाणि ददाति। वह मोहन को 10 रुपए देता है। कौन दे रहा है? वह। तो यहां कारक हो गया, वो कर्ता कारक है। किसको दे रहा है? मोहन को। तो देने के योग में, दा धातु के योग में यहां पर कौन सा कारक आया है? संप्रदान। तो देखो इन दोनों का संबंध किसके साथ में स्थापित हो रहा है? क्रिया के साथ में इसका संबंध स्थापित हो रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया के साथ साक्षात जो संबंध स्थापित करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। समझ में आया होगा आपको कि कारक किसे कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया जनकम कारक है। जो क्रिया का जनक है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्रियाम करोति स कारक है। जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगर और सरल परिभाषा देखें तो बनती है क्रियाम संपादयति स कारक है। क्रिया का संपादन करने वाला कारक है। और अधिक सरल, यस्य क्रिया साक्षात परंपराया वा सह संबंधम बोध्यति स कारक है इति कथ्यते। जिसका क्रिया के साक्षात या परंपरा से संबंध स्थापित संबंध का बोध होता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के कारक होते हैं। तो अब देखेंगे हम कारकाणि भेदः, कारकों के भेद। कारक के कौन कौन से भेद होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कारक के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से भेद होते हैं हम एक उदाहरण के द्वारा या कहें एक श्लोक के द्वारा हम इसे याद कर सकते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम मिति त्याहु। कारकाणि 6। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम मित्याहु कारकाणि 6। इस श्लोक के माध्यम से हम कारकों को याद कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इस श्लोक के माध्यम से हम कारकों को याद कर सकते हैं। देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कितने हो गए भाई? 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6, 6 कारक हो गए। तो संस्कृत भाषा में कुल कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, संस्कृत भाषायाम
कारकाणि संख्या षट् भवति या षट् कारकाणि सन्ति। संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 होती है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। संस्कृत भाषायां षट् कारकाणि सन्ति। संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6 कारक होते हैं। ऊपर श्लोक में हमने देख लिए हैं कौन कौन से कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हिंदी भाषा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कारक 8 होते हैं। कितने बताए गए थे उसमें? कारक 8 बताए गए थे। जबकि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? केवल 6 कारक माने गए हैं। कितने कारक माने गए हैं? 6 कारक माने गए हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 माने गए हैं। हिंदी में 2 और जोड़े जाते हैं। कौन सा? एक तो जोड़ा जाता है संबंध कारक और दूसरा जोड़ा जाता है संबोधन कारक, जबकि संस्कृत में इन दोनों को हटा दिया गया है। लेकिन विभक्तियां संस्कृत में 7 होती हैं। ध्यान रखना, विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में? विभक्ति कितनी होती हैं? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं। कारक के अनुसार ही विभक्तियां होती हैं, लेकिन फिर विभक्तियां 7 और कारक 6। हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सर ने बताया कि कारकों के अनुसार ही कारकाणि अनुसरन्ति सप्त विभक्ति ही भवति। 7 विभक्तियां होती हैं कारकों के अनुसार, लेकिन एक जो है ना संबंध, उसको हमने कारक नहीं माना है, किंतु उसमें विभक्ति होती है। और वो विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कारक तो होते हैं कितने? 6 होते हैं। और विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां होती हैं 7। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखें और ये श्लोक आप अच्छी तरह से रट लें, जिससे कि आप कारक नहीं भूल सकें। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान अधिकरण मित्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार से 6 कारक इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। समझ में आया आपको? कारक के भेद, कारक की परिभाषा और कारक के भेद। अब इन कारकों को हम शॉर्टली समझ लेते हैं एक बार। कहाँ कौन सा कारक होता है और कहाँ कौन सी विभक्ति होती है, उदाहरण के माध्यम से ही समझेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो पहले तो लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण कौन सा है? उसके बाद में उदाहरण में प्रश्न, प्रश्न लेंगे। प्रश्न के बाद में उसका क्या आएगा? उत्तरम, उत्तर आएगा। इसमें फिर देखेंगे कारक कौन सा आएगा, ठीक है। और उसके बाद में उसमें देखेंगे हम विभक्ति, विभक्ति कौन सी होगी, ठीक है। ये 5 कॉलम आपने देख लिए हैं। पहला उदाहरण है कै ददाति। ये प्रश्न है, कै दधाति, ददाति। कौन देता है, कौन देता है।
अब इसका उत्तर जो भी है आपके सामने आए, जो भी नाम आए, जैसे मोहन, मोहन है, मोहन देता है। ठीक है। अब यहां पर मोहन में कारक कौन सा होगा? यहां देखिए क्रिया जो हो रही है किसके द्वारा संपन्न हो रही है? कै के द्वारा हो रही है, यानी मोहन के द्वारा हो रही है। तो मोहन में कौन सा कारक आएगा? मोहन में कारक आएगा कर्ता। क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता ही करता है ना। तो यहां कारक कौन सा हो गया? कर्ता। और कर्ता में जो विभक्ति होती है वह विभक्ति होती है प्रथमा। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझ जाएंगे। देखो प्रश्न क्या किया गया है? कै ददाती, कौन देता है? कै, यहां पर जो विभक्ति आ रही है इसका उत्तर आ रहा है मोहन। कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। मोहन में कारक कौन सा होगा? क्योंकि इसके द्वारा क्रिया की गई है, और जिसके द्वारा क्रिया की जाती है ना वो कर्ता कहलाता है। तो यहां पर कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। और विभक्ति कौन सी होगी उसमें? विभक्ति होगी प्रथमा। दूसरा लेते हैं, किम ददाति। दूसरा प्रश्न क्या है? किम ददाति। क्या देता है? अब क्या जहां जुड़ जाता है, अब मान लीजिए वो देता है धन, धनम। क्या देता है? धन देता है। तो यहां पर देखिए दे रहा है क्या? धन। तो यहां विभक्ति कौन सी होगी? कारक कौन सा होगा? तो यहां होगा कर्म कारक होगा। और कर्म कारक में जो विभक्ति होती है वो होती है द्वितीया। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। समझ रहे हैं ना आप? तीसरा, केन ददाति। केन ददाति। प्रश्न है केन ददाति। किससे देता है? हाथ से देता है। हस्तेन, स्वहस्तेन, स्वहस्तेन ददाति। अब स्वहस्तेन ददाति यानी माध्यम हो गया ना, और जहां माध्यम होता है वहां कारक कौन सा होगा? करण कारक होगा। कारक कौन सा होगा? करण। और करण कारक में विभक्ति होती है वो तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। समझ में आ रहा है ना आपको? अब बात करते हैं अगला उदाहरण। केन तृतीय विभक्ति आ गई। केभ्य ददाति। केभ्य ददाति। किसको देता है? किसको देता है? तो किसको दे रहा है? धन दे रहा है। तो किसको दे रहा है? स्वजनेभ्य। स्वजनेभ्य, अपने लोगों को। किसको दे रहा है? अपने लोगों को यहां पर धन दे रहा है। तो यहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। और उसमें विभक्ति होती है वो होती है चतुर्थी। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब पांचवा देखते हैं,
कस्मात् ददाति, कहाँ से देता है, कस्मात् ददाति, कहाँ से देता है, तो कोष से देगा ना, यानी अपने खजाने से देगा, तो कोषात्, कोषात् ददाति, कोष से देता है, तो अलग हो रहा है ना, उस कोष से अलग कर रहा है। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। नंबर 6, कस्य ददाति, किसका देता है, धन देता है, वो किसका धन देता है, किसका धन देता है, तो कस्य ददाति, स्वजनकस्य, धन देता है वो खुद का तो है नहीं, परंपरागत है, पिता से प्राप्त है, तो अपने पिता का धन दे रहा है। का के की, यहां संबंध है, यहां कारक तो होगा नहीं, संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। आपको मैंने पूर्व में दोहरा दिया है, संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना जाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं साइड में संबंध, और जहां संबंध का बोध हो रहा है ना, वहां विभक्ति होती है षष्ठी। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अब बात करें अगला, कस्मिन ददाति, किसमें देता है, किसमें देता है, कस्मिन ददाति, प्रजाजने प्रजा जनस्य हस्ते हस्तेषु, प्रजाजन अर्थात प्रजा के लोगों के हाथों में देता है। कहां देता है, हाथों में देता है। तो यहां पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण। कारक कौन सा होगा, अधिकरण, और विभक्ति होगी सप्तमी। कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि विभक्तियां तो कितनी होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। तो कारकों की संख्या कितनी रह गई, 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस उत्तर के आधार पर आप कारक खोज सकते हैं और कारकों के आधार पर आप विभक्तियां देख सकते हैं कि कहां कौन सी विभक्ति आ रही है। तो समझ में आया होगा, विभक्तियां तो होती हैं 7 और कारक होते हैं 6। जो एक श्लोक के माध्यम से आपको मैंने समझाया है, वो श्लोक याद कर लेंगे, आपको कारक याद हो जाएंगे। अब इन कारकों के आधार पर हम विभक्तियां देखेंगे। क्या देखेंगे, विभक्तियां। कौन कौन सी विभक्तियां, किस आधार पर, कौन कौन से नियम हैं, प्रथमा विभक्ति कहां कहां हम प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, तृतीया का कहां कर सकते हैं, इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों के आधार पर हम पहचान करेंगे कि यहाँ ये विभक्ति आई है, इसका ये कारण रहा है, ये नियम इसमें लगता है। वो सब हम विभक्ति वाइज पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयार रहें अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।